आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी कि बट्टा के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। यानी कि ये जो q है यानी कि बट्टे में है, जो अंश बट्टे हर होता है, यानी कि हर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर में अगर जीरो आता है तो उसका मान जो होता है अपरिभाषित हो जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या की बात कर रहा है तो परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर देखें 50 और कितना 700, तो सबसे पहले 50 रूट में है, फिर यहाँ पे 700 है, 700 है, ठीक है, ये भी रूट में है। तो देखिए अगर दोनों को एक रूट में डाल दे तो 50 बटे 70 5 हो जाएगा, 70 700 हो जाएगा। तो एक से एक कट गया, 5 से यहाँ पे कटेगा तो कटेगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, 14 आ रहा है, 14 पचे 70, यानी कि ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार 32 की बात करें, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया। 32 की बात करें तो 32 का अगर आवाज गुणनखंड करते हैं 2, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के घात 5 आ रहा है। कभी भी सम संख्या आना चाहिए, यानी कि 2 के घात 6 होता है तो 3 2 निकल जाता। इसका मतलब ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं है। अब बात करते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे रूट 1 का मतलब भी एक ही होता है, तो 1 हो गया। और 12 का जो है स्क्वायर होता है, 12 गुने 12 अगर करिएगा तो 144 आता है, यानी कि 12 यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के बदले एक 12 निकल जाएगा। ठीक है।